नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग 180 देशों की मीडिया जिसमें भारत भी आता है, उसमें भारत की जो मीडिया का रैंक है वो 161 रैंक पे आता है। सोचिए भारत की मीडिया कितने पीछे है। तो इसका पीछे का कारण क्या है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जो पहला मेन कारण है वो है पॉलिटिकल न्यूज। ये जो भारत की मीडिया वाले होते हैं ये सिर्फ झूठे ही खबरें दिखाते हैं। आप सोचिए अभी चुनाव को 2 महीना है, लेकिन अभी से ये लोग अपनी भविष्यवाणी करना शुरू कर दे रहे हैं। कहीं पर लोग से कि बीजेपी अच्छा किया है, कांग्रेस अच्छा किया। अरे भैया वो खुद आम जनता डिसाइड करेंगे ना कि कौन कितना किया है, कौन कितना। आप सही चीज पे देखिए ना, जो सरकार अच्छा अचीवमेंट की है उसको आप अपनी न्यूज पे दिखाइए। ये जो सरकार अभी काम नहीं की है उसको दिखाइए। आप अभी से ये लगने लगे उससे नहीं हो रहा है तो ये लोग 2 प्रवक्ता, कांग्रेस के 2 प्रवक्ता बीजेपी को बैठाकर आपस में डिबेट शुरू हो जा रहा है। फिर अगर इससे भी नहीं होता है तो ये लोग 2 हिंदू धर्मगुरु, 2 मुसलमान धर्मगुरु को बैठाकर आपस में जो जिससे हिंसा बढ़ सकती है, धार्मिक हिंसा आम जनता में हो सकता है। इन लोगों को इनसे कुछ मतलब नहीं, बस इन लोगों को राजनीतिक खबरें दिखाने। अभी बिहार में जो है नीतीश कुमार बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, इसलिए भारत की मीडिया कहा है बिहार, लेकिन उन लोगों को यह नहीं दिखा कि रेलवे के एलपी टेक्नीशियन की जो भर्ती आई है उसमें इतने कम सीट के लिए बच्चे रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों को यह नहीं दिखाई दे बिहार में जो भी पढ़ाई की स्थिति है, एजुकेशन की स्थिति है, वो इन लोगों को नहीं दिखाई देता कि हम दिखाएं नेशनल न्यूज चैनल पे कि आखिर बिहार की स्थिति क्या है। आखिर बीजेपी में नीतीश कुमार ज्वाइन किया है तो किसी में ज्वाइन किया, हमको उससे क्या लेना देना। हम तो रूलिंग पार्टी से ही पूछेंगे कि आखिर सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो इन लोगों को इनसे कुछ मतलब नहीं है। अगर रेलवे एलपी टेक्नीशियन की भर्ती के लिए मांग उठाते हैं तो ये नेशनल न्यूज चैनल, यहाँ से लाखों लोग, करोड़ों लोग देखते हैं भारत के कि क्या घटित हो रहा है। तो ये देखना। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ जो न्यूज चैनल वाले हैं जैसे सुधीर चौधरी, ये लोग जब अग्निवीर भर्ती आई थी तो इस पर अपना सहमत दे रहे थे। क्या दे रहे थे कि जो है ये बहुत अच्छा स्कीम है, इसके चलते बहुत अच्छी सुविधा दी जाएगी। अरे सुविधा पहले भी दी जाती थी क्या? पहले नहीं दी जाती थी? पहले भी दी जाती थी। अगर आप सोचिए ये लोग जो नेता आते हैं, इन लोग कभी कभी आज तक में जो है कभी नेता को बैठाया जाता है, चाहे आपकी अदालत रजत शर्मा करते हैं, इंडिया टीवी के चीफ एडिटर जो है, वो ये नहीं पूछते हैं कि भैया आखिर आप देश में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा जाता है, न्यूज वाले पूछते हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं जो इतना देर काम करते हैं। आप अपने पर्स में बटुआ रखते हैं। अक्षय कुमार जब होता है, जब इनसे साथ इंटरव्यू, तो पूछते हैं कि आप आम चूस के खाते हैं या छील के खाते हैं। अरे इसके बगैर ये पूछिए कि आप अग्निवीर जो स्कीम लाए हैं उससे क्या फायदा हुआ देश को, ये बताइए। आखिर रोजगार जो आप कहते हैं कि 2.5 करोड़ रोजगार देंगे बच्चों को, 10 करोड़ देंगे, आखिर उसका फायदा क्या हुआ, कितने बच्चों को दिया गया, आप ये बताइए। ये लोग ये नहीं पूछेंगे, बस ये पूछेंगे कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। एक बयान आया था, मोदी जी कह रहे थे कि अगर आपके स्टूडियो के बाहर कोई बच्चा या व्यक्ति पकौड़ा बेचता है तो उसको रोजगार कहेगा ना कहे। ये कहता है हाँ रोजगार है, ये सही बात है। अरे भैया कैसे है? स्टूडियो के बाहर तो तुम एक ठेला नहीं लगा लेते थे, और जो ठेला लगाता भी वो पैसा देता है जो बाहर जिसके जमीन में लगा है, और वो रोजगार हुआ, वो तो जीविका हुआ। इन लोग को ये नहीं पूछा जाता। दूसरी बात, जो बजट पेश हुआ 1 फरवरी को, जो बजट पेश हुआ है, जो निर्मला सीतारमण जी बजट पेश की, वो बजट पेश हुआ है इंग्लिश में। आखिर वो हिंदी में क्यों नहीं हो सकता बजट पेश? सोचिए जब आप जनता के बीच में आते हैं वोट मांगने के लिए तो कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप ये भी कह सकते हैं कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या आप वो नहीं कह सकते? क्योंकि जानते हैं आपकी यहाँ के जो लोग हैं, जो भीड़ इकट्ठा हुई है, सब अनपढ़ है, कोई एजुकेटेड नहीं। आप एजुकेशन पे 18% का जीएसटी लगाए, 18% का जीएसटी लगाए। जो पेन पहले 5 रुपए मिलता था वो अब 7 रुपए मिलता है, जो कॉपी 10 रुपए मिलता था वो 15 रुपए मिलता है। तो अब एजुकेशन पे इतना % जीएसटी लगाए, क्या भारत का लोग पढ़ेगा? फिर भी निर्मला सीतारमण जी क्या बोलती है, अब वहां पर जो बजट पेश करती है वो इंग्लिश में करती है। अरे ऐसा बजट पेश कीजिए जो सब लोग समझे, आम जनता तक समझे। वो इन लोग से नहीं होगा, और ये ना ही न्यूज चैनल वाले कभी उठाते। क्यों नहीं? जैसा ऐसे पूछा गया, अमित शाह का बेटा जो जैसा है वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया, कौन सी तैयारी किया वो भी बीटेक किया है। बीटेक के कितने बच्चे पढ़े हुए अभी भारत में बेरोजगार है, ये इन लोग से नहीं पूछा। जैसा बन गया इसी तरह। और इन लोग के जो नेता के बेटे होते हैं वो कभी रैली में, ना ही धार्मिक जो होता है उसमें इन लोग कहीं नहीं जाते। आप लोग कोई भी अगर व्यक्ति ये सुना हो न्यूज में कि इस नेता का बेटा जख्मी हो गया इस आंदोलन में, चाहे इस नेता का बेटा जो है भीड़ में शिकार हो गया, कभी नहीं। क्योंकि इसमें जो है आम जनता का ही लोगों की जान जाती है, इन लोगों की जान नहीं जाती। ये न्यूज वाले कभी नहीं दिखाते। न्यूज वाले ये नहीं दिखाते कि भारत में जो क्राइम कितना बढ़ रहा है, एजुकेशन की स्थिति क्या है, ये सब ये नहीं दिखाया जाता कि जो स्कूल की फीस है वो कितनी बढ़ रही है। आप मोदी जी से ये पूछिए कि आपके राज्य में आपके जो सरकार थी, 10 साल की सरकार थी, उसमें आपने कितने एम्स, कितने IIT कॉलेज, क्या क्या नहीं बनाए। तो ये सब न्यूज वाले नहीं पूछते, ये लोग मुद्दा भटका देते हैं। अगर आप न्यूज देखते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इन लोगों के बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं कीजिए। ये लोग समझिए एक राजनीतिक प्रचारक है। अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है वो 295 करोड़ रुपया सिर्फ प्रिंट एडवर्टाइजमेंट के लिए देती है, और ये मीडिया वाले को 317 करोड़ रुपया मिलता है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बीजेपी ने ये किया, ये किया।
तो इस सब से बच के रहिए। यहाँ पर जो दिखाया जाता है सब सच नहीं होता, कभी कभी पीछे पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चल रहा होता है। तो आप सावधान रहिए, जो भी न्यूज देखते हैं वो हर चीज को सच्चाई नहीं मानी। अगर आपको याद हो तो पूनम पांडे एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, वो अचानक से अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालती है कि हम आई एम डेड, मतलब उनको जो वो थी कि डेड हो गई सेरेब्रिक कैंसर के चलते, लेकिन 2 दिन बाद खबर आता है कि वो जिंदा है, और इसके अवेयरनेस के लिए उन्होंने बताया। तो क्या ये आप विश्वास कर सकते हैं कि जो ये इंस्टाग्राम या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप देखते हैं खबरें वो सही होता है? ये बिल्कुल झूठ होता है। तो आप इन सब चीजों पे विश्वास नहीं कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।